बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के शुभ नाम से जो दयावान और अत्यंत कृपाशील है। भाइयों और बहनों, कुरान की 26 आयात यानी मंत्रों के बारे में कि वो आतंकी फैलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली गई है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुरान को समझे बगैर इस तरह का गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैं आपके सामने कुरान के 5वें अध्याय अल माइदा की मंत्र नंबर 51 को अरबी भाषा में पहले सुनाऊंगा। कुरान अरबी भाषा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम संदेशता या संदेशवाहक पर अवतरित हुआ है अल्लाह ईश्वर की जानिब से। फिर उस मंत्र का अनुवाद भी आप देखिए और उसमें जो शिक्षा दी गई है उसे सामने रखिए, तो ये झूठा प्रोपेगेंडा बिल्कुल साफ हो जाएगा। पहले मैं मंत्र आपके सामने पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बाज़ुकुम औलियाउ बाज़ वमन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। ये कुरान के 5वें अध्याय मायदा की मंत्र नंबर 51 है, 51। इसमें मुसलमानों को संबोधित किया गया है, ऐ ईमान लाने वालों, ऐ मुसलमानों। और जो शिक्षा दी गई है वो देखिए कि तुम यहूदियों और ईसाइयों को, यहूदी यानी जो ज्यूज़ हैं और ईसाई यानी जो क्रिश्चियन भाई हैं, जीसस के मानने वाले, इनको अपना मित्र न बनाओ। तुम में से जो इनको अपना मित्र बनाएगा वो उन्हीं में से होगा, उन्हीं लोगों के साथ होगा। निस्संदेह अल्लाह ईश्वर जालिमों को मार्ग नहीं दिखाया करता। तो इसमें तो ऐसा लगता है कि कुरान का ये आदेश है कि मुसलमान दूसरों को अपना मित्र न बनाए। इसका कारण क्या है, इसे समझना अवश्य है, वही मैं आपके सामने बताऊंगा। ये जो ज्यूस और क्रिश्चियंस हैं, इनको मित्र न बनाने का जो आदेश दिया गया है वो उनके धर्म के कारण नहीं है कि ज्यूस हैं और एक क्रिश्चियन हैं और तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमानों को उनके साथ मित्रता, दोस्ती, संबंध नहीं रखना चाहिए। ये बात नहीं है। कुरान ने स्पष्ट किया है उनको मित्र न बनाने, गहरी दोस्ती न बनाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वे जालिम हैं, वो अत्याचार करने वाले लोग हैं। भाइयों और बहनों, क्या अत्याचार इन्होंने किया? देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहूदियों ने, ज्यूज़ ने, उनके बड़े सरदारों ने, उनके बड़े बड़े ट्राइब्स ने माहिदे किए, पीस ट्रीटी, शांति के साथ मिलजुल कर रहने का माहिदा किया, कॉन्ट्रैक्ट किया और उसको तोड़ दिया, साजिशें की। इस्लाम को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मुसलमानों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने मंसूबे बनाए, काम किया, हथियार जमा किए और हर बार ऐसा ही करते रहे और फिर आक्रमण भी किया। तो आप बताइए, क्या दुनिया के अंदर कोई ऐसा धर्म ग्रंथ है जो ये कहे ऐसे जालिमों के साथ तुम दोस्ती करो, उनको अपना मित्र बनाओ, उनके करीब रहो? नहीं हो सकता। कुरान ने कोई गलत बात नहीं कही। कुरान ने बस ये बताया कि वे तुम्हारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं, खेल तमाशा करते हैं, हंसी उड़ाते हैं और हर प्रकार से तुम्हें तकलीफ देने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे लोगों को मित्र बनाओगे तो फिर क्या होगा? क्योंकि मुसलमानों में कुछ कमज़ोर ऐसे थे उस काल में जो देखते थे कि उनके साथ मित्रता, दोस्ती, गहरा संबंध कायम किया जाए, स्थापित किया जाए तो बहुत सारे फायदे होंगे। तो उन फायदों के लिए वो इस तरह से जा रहे थे। ये कुरान की शिक्षा है, कितनी सादी है और किस कदर इसमें सच्चाई है
और किस कदर ये सही है आप समझ सकते हैं। तो यही बात मैं आपके सामने रखना चाहता था। मेरी बस आपसे यही एक आग्रह है कि आप कुरान को मुसलमानों का ग्रंथ समझकर न छोड़ दें, उस ग्रंथ को आप अपना ग्रंथ समझें कि कुरान सबके लिए है, और उसका अध्ययन करें और उसमें जो अल्लाह हम सबके सृष्टिकर्ता ने जीवन के लिए मार्गदर्शन और जो उसने रास्ता बताया है उस पर हम चलने का प्रयत्न करें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।